तो ऐसे में राजीव, यहां पर एक तरफ मायावती को साथ लेने की बात कहकर फिर उनकी चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठाकर आखिर यहां से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जबकि ये बात भी सर्वविदित है लोकसभा चुनाव में मायावती से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। ये वाकई उन्हें साथ लेने की रणनीति नजर आ रही है या फिर उनके वोट बैंक पर एक पकड़ बैठाने की जो कोशिश है वो दिख रही है? क्या क्या किस तरह की रणनीति पर इस वक्त कांग्रेस काम करती नजर आ रही है? ये दलित वोट बैंक की राजनीति इस वक्त कहां आपको जाती दिख रही है? देखिए, आज की तारीख में उत्तर भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता और सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है। ये ठीक है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसका 10% के आसपास वोट शेयर कम हो गया। ये ठीक है कि एक मजबूत रणनीति के अभाव में मायावती अपने पार्टी को 2014 से 24 तक वहां तक नहीं ले जा पा रही हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और बीएसपी में कांशीराम अगर इस वक्त होते तो शायद वो अपनी रणनीतियों में फेरबदल करते और बीजेपी के हिसाब से अपने आगे के रणनीतियां बनाते। इन दोनों पार्टियों में अभी जो 90 के दशक की राजनीति का जो फॉर्मूला था, अभी उसी पर चलने का तरीका इन्होंने आजमाया है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से इनके रास्ते में रोड़े होते। बीएसपी के साथ समस्या ये है, देखिए, अगर आप पिछले 4 दशकों में देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बनाई थी। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में 4 बार दलित मुख्यमंत्री मायावती के अलावा कोई नहीं हुआ। अगर आप देखें तो मायावती ने 2 बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बनाई। अगर आप देखें तो 2004 से 14 तक यूपीए की कांग्रेस की जो सरकार थी उसका समर्थन मायावती ने किया। तो समय समय पर वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ रहती रही। अब यह देश का माहौल है, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, हर तरफ अब ये बाइपोलर है, ये 2 ध्रुवी है। आपको एक तरफ होना होगा और अगर आप एक तरफ नहीं होंगे तो दूसरे तरफ की आप बी टीम करार दिए जाएंगे। ठीक मायावती के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव जिसकी राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उसकी समीक्षा करें तो कई बार आपको 2 तरह की बातें, कई बार तो आपको लगता है कि बीजेपी को भी बीएसपी ने नुकसान पहुंचाया और ऐसी 23 सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन को सीधे सीधे फायदा मिला बीएसपी के कैंडिडेट्स की वोट की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो 33 सीटें ऐसी हैं, 33 सीटों जो बीजेपी ने जीती उसमें 16 सीटें ऐसी हैं अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ होती तो शायद बीजेपी 20 के भीतर चली जाती। मायावती का जो स्टैंड अभी है कांग्रेस और भाजपा से बराबर दूरी का, इस दूरी पर भारत में इस वक्त राजनीति नहीं की जा सकती। आपको एक खेमे के साथ जाना ही होगा, तभी सर्वाइवल है। नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर अगर आपकी पार्टी में दम हो तो अलग बात है। लेकिन आप देखिए मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त पार्टी अभी 15 साल पहले थी, 20 साल पहले, और सबसे ज्यादा वोट बैंक उनका था, उस वोट बैंक पे लोकसभा में बहुत तगड़ा बिखराव हुआ है। और जिस तरीके से संविधान की बात कह के, जिस तरीके से आरक्षण की बात करके, जनगणना की बात करके राहुल गांधी अपने को और जो परिणाम उनको मिले हैं उससे अपने आप को वो इस समय संविधान का, दलितों का सबसे बड़ा चैंपियन समझते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अभी अभी मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, मायावती कि दिल्ली के चुनाव में आम बीजेपी को जिताने के लिए टीम की भूमिका अदा की और ये हमको पाठ पढ़ाने चले। अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए तमाम लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में ऐन वक्त पर टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का नाम काटना, नए उम्मीदवारों को घोषित करना, वो उम्मीदवार किसी पार्टी या किसी गठबंधन विशेष को फायदा पहुंचाते रहे, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम दलितों और शेड्यूल कास्ट के बहुत सारी बस्तियों से की है, उनमें एक उदासी एक उदासी देखी जा सकती है। उन्हें निश्चित तौर पर मायावती अपनी नेता दिखती है, लेकिन पता नहीं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कहाँ होती जा रही है, कि जो पार्टी इतनी मजबूत थी वो कहाँ चलती चली जा रही है। तो मेरा देखिए, राहुल गांधी, मुझे याद है 2004 का लोकसभा चुनाव होना था
अटल जी का और आडवाणी जी, उस समय शाइनिंग इंडिया चल रहा था, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उस वक्त मौजूद था हुमायूं रोड पर मायावती जी के घर, जब सोनिया गांधी चुपके से वहाँ पहुंची थी। इसके बाद जब मीडिया पहुंच गई तो मायावती उस वक्त कितनी ताकतवर थी कि उन्होंने अपने पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को घर से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस गेट पर, यहाँ पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है। तो वो समय मायावती अपनी मजबूत वोट बैंक के साथ खड़ी थी। और आपको मालूम है दो डबल डिजिट में उनके आते रहे एमपीज, लेकिन 2009 में आए, 2004 में आए, लेकिन आज उनका लोकसभा में, पिछली लोकसभा में भी एक भी उम्मीदवार नहीं था। इस लोकसभा में भी उनका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक उनका है, जो कि अपने बदौलत जीते हुए। तो निश्चित तौर पर मायावती के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि मायावती कमजोर होंगी तो कांग्रेस मजबूत होगी।